भोपाल से बड़ी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कमलनाथ दिग्विजय पर बरसे सिंधिया। बीजेपी दफ्तर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर जोरदार हमला। 90 दिन में चुप था, मैंने मुंह नहीं खोला, ये सिंधिया ने कहा। कमलनाथ दिग्विजय को अंदर से जानता हूं, ये भी सिंधिया ने कहा। सत्ता कहां से खिसक गई, उसी की लाज के पीछे पड़े हैं 90 दिन से। तो सिंधिया ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। 90 दिन से चुप था, मैंने मुंह नहीं खोला, ये सिंधिया ने कहा। आपको बता दें कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है और तंज सिंधिया पर कसते जा रहे हैं। जो ये आरोप लगाते हैं ना कमरे में बैठे हुए लोग, मैं 90 दिन से सुन रहा हूं। 90 दिन से मैं सुन रहा हूं, पर मैंने एक दिन भी मुंह नहीं खोला। इन कांग्रेसियों को कुछ करना नहीं, केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाज के पीछे ये पड़े हुए हैं 90 दिन से। बीडी शर्मा जी, आप और शिवराज सिंह जी इनको बाहर से जानते हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूं। 90 दिन मैंने मुंह नहीं खोला। एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, तेवर तल्ख थे सिंधिया की आज कांग्रेस पर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 90 दिन से लगातार आरोप लगे, लेकिन आज जो बातें कही हैं उन सारे आरोपों का जवाब दिया सिंधिया ने। बिल्कुल विवेक, सिंधिया के भाषण में जो उन्होंने बात कही उसमें गुस्सा भी नजर आया, आहत भी हुए दिखे, और कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल अंतरात्मा से बात कही। और उन्होंने जिस तरह लहजे में कहा, तो एक तरह से देखा है कि दुखी और दुख हो और गुस्सा एक साथ नजर आया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी और बीडी शर्मा जी, आप उन्हें बाहर जाते, मैं उन्हें अंदर से जानता हूँ। मतलब कितना दुख और कितना कष्ट उनके अंदर भरा हुआ था, जो उन्होंने आज बवाल के रूप में निकाला। क्योंकि सिंधिया को जब कमलनाथ जी ने कहा था सड़क पर उतर जाइए, तो उसके बाद सिंधिया ने कोई पलटवार नहीं किया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, पॉलिटिकल कुछ एक्शन ले लिया और कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन तब से लेकर सिंधिया चुप थे। लेकिन आज फट पड़े, आज जो दर्द था जो उनके अंदर दबा के रखा था वो निकला है, और जो उनके बोलने में दर्द था और जो गुस्सा था एक साथ बाहर निकला है। और जो उनके आवाज के अंदर लड़ रहा था कि कितना अंदर उनके अंदर बवाल फट रहा है। ज्योतिरादित्य दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। हरीश जी बिल्कुल, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता सैयद जाफर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सैयद जाफर साहब, स्वागत है आपका। सिंधिया जी ने आज जो कहा कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अंदर से जानते हैं, और काफी नाराजगी आज देखने को मिली है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या नाराजगी प्रकट किया उन्होंने और क्या कहा? आप वो कहते हैं कि टाइगर जिंदा है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया विवाद उन्होंने पैदा कर दिया। अभी तक शिवराज सिंह चौहान अपने आप को भाजपा का टाइगर समझते थे, आज सिंधिया जी ने अपने आप को टाइगर कह दिया। और आपने गौर किया होगा कि जब वो मंच के बात कह रहे थे तो उस दौरान किसी भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी भी की कि अब भाजपा में दो टाइगर हो गए, तो वो असहाय महसूस हो गए अपने आप में, वो सफाई देने लगे। तो कुल मिलाकर जो लगातार सिंधिया जी ने कांग्रेस के अंदर एक खराब वातावरण पैदा किया था, लगातार हर बात में जो दबाव की राजनीति करते थे, वो उन्होंने आज की शुरुआत भाजपा में कर दी। और जिस प्रकार से 14 मंत्री सिंधिया समर्थक के रूप में बनाए गए, जो कि चलते हुए लोगों को बना दिया गया, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि चलते हुए लोगों को बना दिया गया, क्योंकि जो लोग विधायक नहीं है। आज सदन में आपने देखा होगा, हम सिंधिया जी के भाषण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम सदन में हमने राज्य भवन में देखा कि जो विधायक थे वो तालियां बजा रहे थे, और जो विधायक नहीं थे वो मंत्री पद की शपथ दे रहे थे। जी नहीं, सैयद जाफर साहब, अब ये तो जो बीजेपी को, सरकार को अच्छा लगा वो किया। सवाल आपसे ये है कि सिंधिया ने जिस तरह से कहा कि वो अंदर से जानते दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को, कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई इसलिए वो बेचैन है, 90 दिन से वो शांत है, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये संकेत क्या दे रहे हैं? संकेत नहीं, उन्हें तो खुल के आना चाहिए, उन्हें तो बताना चाहिए कि कमलनाथ जी में क्या बुराई है, उन्हें बताना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी में क्या बुराई है। ये हवाई बात करने से, जुमले की बात करने, जुमले की तरह बात करने से और लच्छीदार भाषण देने से जनता का भला थोड़ी होगा। ठीक है, उन्हें बताना है। सैयद जाफर साहब, आप जुड़े रहिए। हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, सिंधिया जी ने आज जो किया, जो मंच से उन्होंने बात कही, नाराजगी भी सामने आई एक तरह से। उन्होंने कहा कि वो कमलनाथ और दिग्विजय को अंदर से जानते हैं। कांग्रेस कह रही है
कि अब वो बीजेपी पर दबाव वाली राजनीति बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ आकर भी जो बाइट दी थी उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि भाई कमर के नीचे के खेल में आप मत घुसिए, या ये बहुत मतलब यदि उन्होंने वार किया तो फिर कठिन हो जाएगा। और ये बात सच है भाई, इन सब लोगों को तो उनके पिताजी भी बहुत अच्छे से जानते थे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी। और कमलनाथ जी क्या सोचते हैं, 10 जनपद के करीब वो ही रहे हैं क्या? राहुल गांधी और ये तो बचपन के दोस्त रहे हैं और आज भी हैं। राहुल गांधी जी ने इसीलिए आज तक कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपशब्द नहीं कहे, प्रियंका जी ने नहीं कहे, सोनिया जी ने नहीं कहे, लेकिन ये लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं आप सोचिए। और इस बात से मैं आपको बताता हूँ, दिग्विजय सिंह जी की जो ये भाषा है अमर्यादित और लोगों का मान भंग करने वाली, इससे स्वयं राहुल गांधी जी भी नाराज हैं और यही कारण है ही इज नॉट कमिंग टू मध्य प्रदेश, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन ये स्तरहीन राजनीति और बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ेगी, इस बात का उल्लेख उन्होंने किया। आप कह रहे हैं कांग्रेस को भारी पड़ेगी, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी में दबाव वाली सियासत शुरू कर चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सिंधिया ने क्या कुछ कहा था एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोड़ियों ने साथ में मिलकर। जो कड़वापन महसूस हो रहा है कि कुर्सी कैसे चली गई। इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, इनको चिंता 7.5 करोड़ की नहीं, इनको चिंता केवल अपना व्यापार। और 90 दिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये घर से निकले सेवा के लिए? अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे ये? मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। जी हां, तो टाइगर जिंदा है, इसके साथ अपनी बात कंप्लीट की। सैयद जाफर साहब, आपने सुना होगा सिंधिया को, कई सारे बातें कही हैं, नाराजगी भी सामने नजर आ रही है और तलखी भी है तेवरों में, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण बात मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि कमलनाथ जी ने इन 90 दिनों में, इन 100 दिनों में एक बार भी सिंधिया जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं की है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कमलनाथ जी को, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के 15 महीने, कई सालों तक वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे केंद्रीय, वो कभी किसी के खिलाफ अमर्दित भाषा का प्रयोग ही नहीं करते। मैं भारतीय जनता पार्टी को हितेश वाजपेयी जी के माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो इन 90 दिनों में माननीय कमलनाथ जी का एक ऐसा बयान उठा के मुझे बता दें, झूठ बता दें, कोई बयान बता दें, कोई उनकी बाइट बता दें, कोई उनका लिखित प्रेस नोट बता दें जिसपे उन्होंने सिंधिया जी के बारे में। सैयद जाफर साहब, कमलनाथ ने नहीं कहा तो क्या पूरे कांग्रेस ने नहीं कहा सिंधिया के लिए? फिर मैं फिर उसी चीज पे आ रहा हूँ। कमलनाथ जी की बात हुई, यहाँ पे उन्होंने कमलनाथ जी का नाम लिया, यहाँ पे उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, तो मैं कमलनाथ जी की तरफ से पूरी जवाबदारी से बात कहता हूँ। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ऐसी कोई भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन हो सकता है कि वो इस प्रकार बोल देते तो कभी उन्होंने ये जरूर दर्ज करता होगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से असर उनके बारे में भी नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कमलनाथ जी। सैयद जाफर साहब, सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि जो आरोप लगे हैं कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए, अपने व्यापार के लिए, पैसों के लिए ही सत्ता में रहना चाहती थी, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपकी पहली बात का जवाब दिया जब आपने ये कहा कि अमर्दित भाषा का, मैंने उसका जवाब दिया। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ जहां आप कह रहे हैं कि आदरणीय सिंधिया जी ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार व्यापार के लिए चलती थी। मैं कह रहा हूँ तथ्यों पर बात कीजिए। 6 मंत्री आपके थे, आपको मैं चुनौती देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ आदरणीय सिंधिया जी कि आप 6 मंत्रियों में से बता दीजिए कि 6 मंत्री के मंत्रालयों में कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार को आप प्रमाणित कर सकते हो क्योंकि आपके मंत्री ने उचित जवाब ले लेते हैं। हितेश वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, प्रतिक्रिया आपकी। मैं आपको देता हूँ, उसके पहले एक सवाल कर लूं 10 सेकंड का आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कमलनाथ जी है। वैसा कमलनाथ जी है ना। अब आप 90 दिन का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हैंडल देखिए, विधवा विलाप की तरह आपको बिल्कुल बुंदेलखंडी और कोई से भी रीजनल लोगों को शर्मसार करते हुए आपको ट्वीट मिल जाएंगे।
सत्ता जाने के दुख की वजह से। आप देखिए कैसे जयचंद, मीरचंद, फलाना ढिकाना, धूर्त, बेशर्मी, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं तो खुद प्रबंध समिति में हूँ, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी में हूँ। हम लोग बैठकर तय करते हैं कि अब इन ट्वीट्स का हम क्या जवाब दें। तो मालूम है एक ध्वनि निकल कर आती है कि भाई इन स्तरहीन ट्वीट्स का हम क्या जवाब दें। और आप देखेंगे कि बीजेपी के हैंडल से एक भी ट्वीट ऐसा हुआ तो आप बता देना। तो 90 दिन से जिस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ है उसका श्रीमुख ये बोल रहा है, तो आप इससे मुकर कैसे सकते हैं? ठीक है, आपको नहीं पता है क्या? एक बात। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, एक ही उदाहरण देता हूँ भाई साहब मैं आपको। आप बताइए, जब ओएसडी प्रवीण कक्कड़ थे, किसके घर से पैसे निकले थे 500 करोड़ रुपए? कहां तक 10 जनपद तक गया था वो मामला, और उसकी जांच चल रही है, ये सिटिंग। अब उसके बाद आज बताइए 1000 करोड़ का किसका ठेका रद्द हुआ है? ठीक। आप एम्प्लॉय ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, और अभी अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो ये तो अभी और चलेगा। बहुत